बाय द वे, बच्ची की माँ कहाँ है? वो मायके गई है। अच्छा होगा अगर आप उन्हें यहाँ तुरंत बुला लें, क्योंकि ऐसे समय में उनका बच्ची के पास होना बहुत ही जरूरी है। वो यहाँ नहीं आ सकती। तो क्या हुआ, आप बच्ची को वहां ले जा सकते हैं उनके पास। ये लीजिए, ये कुछ दवाइयां मैंने लिख दी हैं। इससे बच्ची को कुछ आराम तो मिलेगा, लेकिन फिर भी मेरी सलाह यह है कि आप उसे इसकी मम्मी के पास जरूर मिलवाइए। चौधरी साहब, बच्चों का मन बड़ा ही कोमल होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये बच्ची जल्दी अच्छी हो जाए तो इसके मम्मी के पास जरूर भेजिए, और सलाह देना मेरा फर्ज है, आगे आप लोगों की मर्जी। लेकिन डॉक्टर साहब, इसे इस हालत में बाहर ले जाना ठीक रहेगा? क्यों नहीं, आप इसे कार में ले जा सकते हैं, शीशे बंद रखिए, और दवाइयां तो मैंने लिखी दी हैं, समय समय पर देते रहिए। ठीक है, आइए डॉक्टर, मैं दवाई लेकर आता हूँ। Dr. Mehroza, come immediately. I'm waiting for you. Dr. Agarwal, we want you immediately at my house. Come, I'm waiting. पापा, पापा, नेहा को यहाँ लेकर कौन आएगा? अजय, अजय? ये आप कैसे कह सकते हैं? बेटी, जैसी हालत तुमने नेहा की मुझे बताई है, अगर वो सच है तो अजय ही उसे लेकर यहां आएगा, ये मेरा यकीन है। अजय, बहू ने यहाँ आने से साफ इनकार कर दिया है। अब नेहा को लेकर तुम्हें ही वहां जाना होगा। देखो अजय बेटा, डॉक्टर का कहना है कि नेहा को दवा से ज्यादा माँ की जरूरत है। तुम उसे कैसे और किस तरह की माँ ही है? औलाद को जन्म देने से औरत माँ बनती जरूर है, पर माँ कहलाने के लिए त्याग की भावना और ममता भरे दिल का होना बहुत जरूरी होता है, जो कल्पना के पास बिल्कुल नहीं है। छी, कैसा घटिया जवाब दिया उसने मुझे। अजय, कल्पना की आदतों और भूलों की सजा नेहा को मत दो। यह समय इन बातों का नहीं है। तुम वही करो जो डॉक्टर ने कहा है। वाह, इससे तो उसके अहंकार का कद और भी बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा मगरूर हो जाएगी वो। उसकी नजरों में हमारी इज्जत तो कुछ रहेगी नहीं। मैंने कहा ना, यह समय ऐसी बातें सोचने का नहीं है। सवाल कल्पना के अहंकार या हमारी इज्जत का नहीं है, नेहा के जीवन का है। देखो अजय बेटा, अगर ऐसे हालात ना होते तो हम खुद ही तुम्हें मना करते वहां जाने के लिए, लेकिन तुम नेहा के बारे में तो सोचो। डॉक्टर ने नेहा को इंजेक्शन दिया है, मैं खुद दवाइयां ले आया हूं। फिर पर अजय, तुम्हें नेहा को कल्पना के पास ले जाने में दिक्कत पेश आती है। मेरा अहम, मेरा स्वाभिमान। ठीक है, अगर तुम वहां नेहा को नहीं ले जाना चाहते तो हम उसे ले जाएंगे। चलो कल्याण। नहीं पापा, आप लोग मत जाइए। उस बदतमीज औरत ने आपसे भी कुछ कह दिया तो मेरे लिए ये शर्मनाक बात होगी। तुम खुद वहां नहीं जाना चाहते, हमें भी वहां नहीं जाने दे रहे हो, तो हम करें क्या? ठीक है, मैं नेहा को लेकर वहां चला जाता हूं, आप लोग मत जाइए। आदत के मुताबिक वो जलीकटी बातें सुनाएगी, सुन लूंगा। ठीक है। अजय, कल्पना कैसी भी हो नेहा की मां है। हो सकता है नेहा की हालत देखकर वो ये सब ना कहे। देखो अजय बेटा, तुम्हारी मां सही कह रही है।
अगर पॉजिटिव अप्रोच रखकर चलोगे तो किसी भी बुराई का तुम पर कोई असर नहीं होगा। जाओ, देर मत करो, नेहा को ले जाओ। ठीक है। कल्पना, ये क्या है? खैरियत दामाद जी, आप पहली बार अपनी ससुराल पधारे हैं। हमारे खानदान के कुछ रस्में हैं जो हमें पूरी करनी है। शशि, रस्म पूरी करो। अरे ये सब क्या है? आप क्यों कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? हमने कहा ना बेटे कि हमारी खानदान की कुछ रस्में हैं जो हमें पूरी करनी है। लेकिन पापा, नेहा की तबीयत खराब है। उसकी देखभाल करने के लिए मैं यहाँ हूँ ना अजय। हाँ बेटे, तुम उसकी फिक्र मत करो। नेहा की देखभाल के लिए इस शहर के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं। पापा, नेहा की तबीयत बहुत खराब है। बुखार की वजह से वो बेहोश है। मैंने कहा ना बेटे, तुम उसकी फिक्र मत करो। सिस्टर, शशि, रस्म पूरी करो। स्वागतम दामाद जी, स्वागतम। बरसों के बाद ही सही आज हमारे दिल की मुराद पूरी हुई। आइए। गोपाल, तुम घर जाओ। आइए, आइए। नेहा कहाँ है? नेहा ऊपर अपने कमरे में है बेटे, और डॉक्टर्स की देखभाल कर रहे हैं वहां पर। नहीं, फिर मैं वहां जाकर आता हूं। वहां जाकर तुम क्या करोगे बेटे? अगर नेहा तुम्हारी बेटी है तो हमारी भी कुछ नहीं, और डॉक्टर है वहां उसकी देखभाल करने के लिए। बिसुजा। यस सर, कुछ चाय नाश्ता? ये चाय नाश्ते का टाइम हो रहा है। चलो बेटा, मैं अपनी बार में लेके चलता हूँ। हैव सम लिकर। नो, मैं ड्रिंक्स नहीं लेता। एक आध बियर? नो थैंक्स, मैं ड्रिंक्स लेता ही नहीं। मैं वो देखो, डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर साहब, हमारी बच्ची कैसी है? वो इम्प्रूव कर रही है नंबर साहब। नहीं, लेकिन उसे क्या हुआ? मैंने कहा ना अजय, तुम यहाँ आ गए और सब ठीक हो जाए। इस शहर के बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां डोनेशन मैं देता हूं। क्यों डॉक्टर साहब? 100% सर। डॉक्टर साहब, आप जाके नेहा की देखभाल कीजिए। आओ अजय, मैं तुम्हें अपना बंगला दिखाऊं। अजय कब का गया है? अभी तक उसका फोन नहीं आया। पता नहीं नेहा की तबीयत कैसी है। कल्याणी ठीक ही होगी। वहां जाते ही वो कल्पना और उसके मम्मी पापा पर उसे इत्तला तो करनी चाहिए थी ना। हम यहाँ कितने परेशान हैं। माँ, अगर आप कहें तो मैं भाभी के यहाँ फोन करके पूछ लूं? नहीं श्वेता, तुम वहां फोन नहीं करोगी। पता नहीं कल्पना किस मूड में हो और तुम्हें क्या क्या बैठे। गलती मुझसे ही हुई, मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। तुम खाम परेशान हो रही हो। वो कोई पराई जगह पर नहीं गया, अपने ससुराल गया। ससुराल देखो कल्याणी, नेहा अगर हमारे लिए कुछ है तो उनके लिए भी तो कुछ है। हाँ, आप ठीक कहते हैं। कल्पना से मिलकर नेहा कुछ तो संभल गई होगी। तुम बहुत परेशान हो कल्याणी। एक काम करो, अजय को मोबाइल पर फोन कर दो। नहीं, अभी थोड़ी देर और रुकते हैं, वो खुद ही फोन कर लेगा। अगर अजय का फोन नहीं आया तो फिर मैं फोन कर लूंगी।
और सबसे बड़ी बात है अजय जी, साहब ने इस बंगले पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। अजय, आज तुम इस घर में आए हो, मैं बहुत खुश हूं। इस खुशी के मौके पर कुछ हो जाए। हैव समथिंग। नहीं, मैं सब ये नहीं करता। हाँ माँ। नहीं, मैं अभी तक अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। नहीं, वो डॉक्टर्स और नर्सेस हैं वहाँ पर। नहीं, अभी कुछ कह नहीं पाऊंगा। मैं थोड़ी देर के बाद फोन करता हूँ, ठीक है? अजय की बातें सुनकर मन को तसल्ली नहीं हुई। किसी बात का खुलकर जवाब नहीं दे रहा था वो। कह रहा था नेहा को डॉक्टर चेक कर रहे हैं। बहुत परेशान लग रहा था। उसकी परेशानी नेहा की वजह से भी तो हो सकती है। भगवान जाने क्या हो रहा है वहां। माँ, भैया पहली बार भाभी के मायके गए हैं। पता नहीं भाभी के मम्मी पापा ने उनके साथ कैसा बिहेव किया होगा। नहीं श्वेता, राकेश नाथ गलत आदमी तो है, पर घर आए हुए दामाद के साथ वो कभी मिसबिहेव नहीं करेगा। और वहां उसकी पत्नी शशि भी तो है ना। हाँ, वो बेचारी नेक औरत है, पर अपने पति के सामने उसकी चलती कहाँ है। आप ठीक कह रही हैं माँ। भाभी के पापा उनकी बात सुनते तो। फिलहाल मुझे नेहा की फिक्र है। पता नहीं मेरी नन्ही सी गुड़िया को किसकी नजर लग गई। कल्याणी, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया होगा। और तुम अजय के स्वभाव को बहुत अच्छी तरीके से जानती हो। बिल्कुल शांत, नपी तुली बातें करता है वो बस। माँ, भैया के मोबाइल पे बात कर। नहीं, रहने दो। नेहा के साथ साथ उसे हमारी भी फिक्र है। उसे मालूम है हम नेहा के लिए परेशान हैं। थोड़ी देर के बाद मैं खुद अजय को फोन करूंगा। तब तक तुम दोनों खाना खा लो। लो बेटे, खाना खाओ। नहीं, मैं यहाँ पर खाना खाने नहीं आया हूँ। बेटे, कमाल करते हो। इतनी देर हो गई है और टाइम भी काफी हो गया है। तुम्हें तो भूख भी लगी होगी। जी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी। लगता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो अभी तक। लेकिन ये गुस्सा इस खाने पे क्यों निकाल रहे? मैंने कहा ना, मुझे इच्छा नहीं है। तुम्हारी इच्छा ना से, लेकिन हमारी इच्छा है तुम्हें खिलाने की। सर, मैंने शहर के बड़े बड़े होटलों से स्पेशल ऑर्डर करके खाना मंगवाया है और मुझे पूरा यकीन है कि दामाद जी को खाना बहुत पसंद आएगा। मिस्टर डिसूजा, मुझे आपका यह स्पेशल ऑर्डर देकर मंगवाया खाना खाना नहीं और उसकी कीमत भी नहीं जानती। मैं जानता हूं आपने जो भी अरेंजमेंट किया है बहुत अच्छा है और बहुत महंगा है। यहाँ की हर चीज कीमती है और ये सारा बंगला भी बहुत पैसे खर्च करके बनवाया है। आई नो दैट। बेटे, मुझे लगता है सचमुच तुम मुझसे बहुत नाराज, लेकिन अब इन सब बातों को भूल जाओ। हाँ बाबा। अजय, नेहा कैसी है? कमबख्त यहां भी साए की तरह पीछे पड़े। मैंने माँ को बता तो दिया है सब। क्या खाक बताया था तुमने? तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम नेहा के पास नहीं हो, तो फिर कहाँ हो तुम? मैं अभी कल्पना के पापा के साथ हूँ। तुम राकेश नाथ के साथ बतियाने गए हो या नेहा के? नहीं, अभी इनामदार साहब ने मुझे बाहर रोक के रखा है। कमाल हो तुम भी। तुम उन्हें फौरन छोड़कर नेहा के कमरे में जाओ और हमें इत्तला करो कि वो कैसी है। मैं अभी थोड़ी देर के बाद जाता हूँ। क्यों? दरअसल इनामदार साहब का बंगलो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, एक कमरे से दूसरे कमरे जाने के लिए बहुत वक्त लगता है। और फिर इतना सारा इंटीरियर है, महंगा है। सब कुछ देख लेता हूँ और फिर आपको फोन करता हूँ। ठीक है। चौधरी साहब का फोन था?
जी, नेहा के बारे में पूछ रहे थे। तुमने उन्हें बता दिया ना कि नेहा बिल्कुल ठीक है। चलो बेटा, कुछ खा लो, आओ। देखिए, मैं आपके पैसों पर यहां पर ऐशो आराम करने नहीं आया। मेरी बेटी नेहा बीमार है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके पास रहूं, तो मैं उसके पास जा रहा हूं। नहीं यार डायना, नहीं आ सकती, बच्ची बीमार है। हाउ इज शी सिस्टर? नथिंग टू वरी। थैंक यू। भगवान का लाख लाख शुक्र है, नेहा की हालत पहले से काफी बेहतर है। अजय जब इसे लेकर आया था तब तो इसका बदन बिल्कुल ही भट्टी की तरह तप रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि पापा ने जिद करके उसे यहाँ ले आए, वरना बेटी, अगर नेहा वहां होती तो उन लोग इसका इलाज नहीं करवाते क्या? इसकी देखभाल नहीं करते? करते ना, इलाज करवाते, ख्याल रखते, पर इस तरह से नहीं जिस तरह से पापा ने किया है। और मां, सच कहूं तो इसे मेरी तुम्हारी नहीं, एक माँ की जरूरत थी। अफसोस है बेटी, तुम नेहा की माँ जरूर हो, लेकिन माँ होने का मतलब तुम नहीं जानती। ममता क्या होती है ये तुमने महसूस ही नहीं किया। तुम तो हमेशा मुझे ही दोष देते हो माँ। उन लोगों का कोई भी कसूर आपको नजर नहीं आता। देखा ना क्या हालत कर दी मेरी बेटी की। डॉक्टर भी कह रहे थे कि हाँ, इसे अच्छी खुराक के साथ साथ माँ के लाड़ और दुलार की भी जरूरत है। कल्पना, तुम अपने आप को और मत भटकाओ। देखो, तुम्हारा जो होना था सो तो हो गया, अब नेहा का तो सोचो। इसी का तो सोचकर मैं परेशान हूँ। बार बार वहां जाती हूँ, उनकी सूरत देखती हूँ, बेइज्जत होती हूँ। और वो बुढ़िया अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। अजय बेटा, आओ, बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ। अचानक अंदर आ जाता तो आपकी बेटी के मुंह से निकले हुए मेरी माँ के तारीफ में जो शब्द थे वो कैसे सुनता है? अरे नहीं नहीं बेटा, ये जुबान की ही खराब है, दिल तो इसका शायद उससे भी ज्यादा। है ये हकीकत।